नमस्कार। वैसे तो प्रेगनेंसी हर एक महिला के लिए बहुत ही सुखद और खुशियों से भरा और एक्साइटमेंट वाला पीरियड होता है, पर यह अपने साथ कुछ समस्याएं भी लेकर आती है। और उन्हीं समस्याओं में से जो सबसे कॉमन समस्या है वह है नौजिया, वॉमिटिंग या फिर मितली और उल्टियों का प्रेगनेंसी के दौरान आना। तो दोस्तों, आज मैं इसी समस्या के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये उल्टियाँ प्रेगनेंसी के दौरान क्यों होती हैं और इनसे बचने का उपाय क्या है, या इनको हम एक हद तक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये समस्या बहुत ही कॉमन है और ये इतनी कॉमन है कि लगभग हर 10 में से 8 महिलाओं को यह प्रेगनेंसी के दौरान होती है। और खासकर ये उल्टियाँ और मितली ये प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या फिर 12 से 14 हफ्ते तक ज़्यादातर होती है, पर किसी किसी महिला में ये पूरी प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है। तो आखिर ये प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ क्यों होती हैं? तो उसका कारण है इस दौरान शरीर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस का होना। तो जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनमें से सबसे प्रमुख जो हार्मोन है हमारी बॉडी में जो प्रेगनेंसी के दौरान आता है वो है HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। तो ये HCG हार्मोन किसी भी महिला के शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान ही पहली बार आता है। तो महिला की बॉडी इस हार्मोन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। साथ ही साथ यह हार्मोन हमारे ब्रेन में जो वॉमिटिंग और नौजिया को कंट्रोल करने वाले सेंटर होते हैं, जो स्मेल को कंट्रोल करने वाले सेंटर होते हैं, उनको ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इसकी वजह से नौजिया और वॉमिटिंग होती है। दूसरा जो हार्मोन है जो इसे अफेक्ट करता है वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन हमारे शरीर की स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनको रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इसके कारण एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है और वॉमिटिंग होती है। ये दोनों ही हार्मोन जो हैं ये हमारी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं और वो प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ बढ़ाते हैं या उल्टियाँ करवाते हैं। तो वैसे तो ये समस्या किसी भी महिला को हो सकती है, जो भी महिला प्रेग्नेंट है उसको यह समस्या हो सकती है, पर ये कुछ खास महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है। उनमें से एक है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपको वोमिटिंग और नौजिया ज़्यादा होंगे। दूसरे, अगर ये अर्ली एज प्रेगनेंसी है, अगर कम उम्र में अगर प्रेगनेंसी हुई है तो उन महिलाओं को यह समस्या ज़्यादा होती है। अगर एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विन है, ट्रिपलेट है, अगर इस तरह की प्रेगनेंसी है तो यह समस्या ज़्यादा होगी। एक विशेष प्रकार की डिफेक्टिव प्रेगनेंसी जिसको मोलर प्रेगनेंसी कहा जाता है, उन प्रेगनेंसीज में भी नौजिया और वॉमिटिंग ज़्यादा होता है। साथ ही साथ अगर आपका शरीर का वजन ज़्यादा है तो भी यह समस्या ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको पहले से कोई बीमारी जैसे कि माइग्रेन अगर आपको है तो फिर आपको प्रेगनेंसी के दौरान नौजिया और वॉमिटिंग होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होंगे। तो ये तो हुई कि ये समस्या कैसे होती है, क्यों होती है और किन महिलाओं में ज़्यादा होती है। पर क्या इस समस्या को कंट्रोल किया जा सकता है? तो हाँ, इस समस्या को एक हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ, आप ध्यान देकर सुने। तो उनमें सबसे पहला जो है कि आप इसे एक कोई समस्या नहीं माने, यह एक
सामान्य समस्या है जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है और लगभग हर महिला को यह समस्या होती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है। दूसरी चीज, आपको खाली पेट नहीं रहना है। सुबह आप जैसे ही उठें कुछ ना कुछ सॉलिड फूड जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट है, बिस्किट है या टोस्ट है, इसको आपको लेना है। तीसरा, उन ट्रिगर्स को पहचानें जिसकी वजह से नौजिया और वॉमिटिंग शुरू होता है आपको, जैसे कि कोई विशेष प्रकार की खुशबू या फिर कोई खास खाना जिसकी स्मेल से आपको नौजिया और वॉमिटिंग स्टार्ट होता है। तो ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करें। चौथा, एक साथ ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा कर कर खाएं तथा फ्रीक्वेंट मील्स लें, 1-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें। पांचवा, स्पाइसी और ऑयली फूड को अवॉइड करें, खासकर बाहर के फूड को आप अवॉइड करें, जंक फूड को आप अवॉइड करें। फिर छठा, पर्याप्त मात्रा में आप पानी पिएं और अपने आप को हाइड्रेट रखें। सातवां, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का उपयोग करें। आठवां, पर्याप्त मात्रा में आराम करें, क्योंकि अगर आप थके हुए होंगे तो यह समस्या और बढ़ सकती है। नौवां, अदरक का उपयोग करें। जी हाँ, अदरक बहुत ही गुणकारी है और ये आपकी नौजिया और वॉमिटिंग की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। इसका उपयोग करें। आप इसका जिंजर टी ले सकते हैं या फिर आप खाने में अदरक का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कच्चे अदरक को छील के आप दाढ़ के नीचे दबाकर उसके जूस को भी चूस सकते हैं। उससे भी आपकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। फिर 10th जो टिप है वो है एक्यूप्रेशर। आप अपने हाथ की कलाई को इस तरीके से थोड़ी देर दबा कर रखें, आपकी नौजिया और वॉमिटिंग की समस्या काफ़ी हद तक कम होगी। और लास्ट में अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लें, उनसे डिस्कस करें और वो मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उनका उपयोग करें। और ध्यान रखें कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें। तो नौजिया और वॉमिटिंग अपने आप में कोई ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन अगर उसकी वजह से आप खाना नहीं खा रहे हैं तो वह और समस्याओं को पैदा कर सकता है। तो आपको टाइम पर खाना खाना है और जैसा कि मैंने बताया आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है और उन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर और भी कोई आपके प्रश्न हैं तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।